प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन भक्त कवि रसखान के द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली सवैया छंद का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के ढेर सारी शुभकामना आप सबके साथ है। अपनी मातृभाषा है, अपनी राष्ट्रभाषा है। भारतेंदु जी ने लिखा था कि सब भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हर प्रकार का विकास आप कर लीजिए, हर प्रकार की भाषाओं के बारे में जान लीजिए, लेकिन अगर अपनी भाषा की जानकारी आपके पास नहीं है तो आप हीन के हीन ही रह जाते हैं, मूर्ख के मूर्ख ही बने रहते हैं। इसलिए अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। अब हम अगली सवैया छंद का अध्ययन करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनोगी। ओढ़े पितंबर लय लकुटे, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। कल इस प्रसंग को हम सब पिछले दिन पढ़ रहे थे, एक बार फिर से देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनोगी। एक कोई गोपिका है जो कृष्ण के वियोग में परेशान है, उसकी सखी उसको समझा रही है, तो वो कह रही है कि तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। अगर हमारे कृष्ण को मोर का पंख प्रिय है तो मैं अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी। अगर उन्हें गुंजिये की माला पसंद है तो मैं भी अपने गले में गुंजिये की माला पहना करूंगी। ओढ़े पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। अगर उनको पीला वस्त्र पसंद है तो मैं भी पीताम्बर ओढ़ करके, लकुटी माने लाठी लेकर के, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में जा करके गायों के बीच में रह करके ग्वालाओं के साथ घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे रसखान को, मेरे कृष्ण को जो भी चीजें भाती हैं, अच्छी लगती हैं, तुम्हारे कहने पर मैं सारा स्वांग का काम, सारे ढोंग का काम, दिखावे का काम सब कर डालूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये जो मुरलीधर अर्थात कृष्ण की मुरली है, जिसको वो अपने ओठों पर धारण करते हैं, उसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी, उसको मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ तक हुआ था। अब इसी कड़ी में आगे अगली पंक्ति का अध्ययन करेंगे। इस रसखान ग्रंथावली से अर्थात सुजान रसखान नामक इनकी रचना से, जिसमें कि सवैया और कवित्व का ही प्रयोग किया गया है, यही दो छंदों में इनकी रचना है इस ग्रंथ में। तो अभी आप सवैया पढ़ रहे थे, अब अगला शीर्षक कवित्व है, जिसमें इन्होंने आपके इस कोर्स में एक कवित्व छंद है जिसका अध्ययन आपको करना है। ध्यान देंगे। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदो बानी रे। तैसी धुनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी, पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहराने रे। रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने रे। कहा कि गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। जिस समय कि भगवान कृष्ण अपने
सखा गोपालों के साथ गाय चराने के लिए गए हुए हैं। दिन लगभग समाप्त होने वाला है। सारी गोपिकाएं इंतजार में हैं कि अब कृष्ण वापस आते ही होंगे, उनका दर्शन होगा। सब प्रसन्न हैं और व्याकुल भी हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उसी समय कोई गोपिका बता रही है अपनी सखियों से कि देखिए, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल। उसको दिखाई पड़ जाते हैं कृष्ण, तो उनके बारे में वो बता रही है कि देखिए, गोरज विराजे भाल, भाल यानी मस्तक, उनके मस्तक पर गोरज शोभायमान हो रहा है। गोरज यानी गाय के चरणों से उठने वाला धूल। और लहलही बनमाल, उनके गले में वन पुष्पों की माला शोभायमान हो रही है, लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। आगे आगे गायें चली जा रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके हैं, और बीच में वो मीठी बाड़ी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। कहा कि बंक चितवनी और मंद मंद, जैसी बंक चितवनी और मंद मंद मुस्कानी रहे। जैसे जिस प्रकार से उनकी बंक चितवन है, माने तिरछी चितवन है, और मंद मंद उनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, ठीक उसी प्रकार से उनकी बांसुरी से मधुर मधुर यानी मीठी मीठी आवाज भी निकल रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रही। कदम बिटप के माने कदम वृक्ष के पास, बिटप यानी वृक्ष, कदम वृक्ष के पास, निकट तटनी के तट, तटनी कहा जाता है जमुना नदी को, माने जमुना नदी के तट पर, जमुना नदी के किनारे। वो अपने सखियों से बता रही है कि देखो, कदम वृक्ष के पास, जमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के पास, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रहे। चाहे तुम लोग आओ, अटारी पर चढ़ करके देखो तो उनका पीला वस्त्र फहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे, नयन प्राणनी रिझावे, वह आवे रस खानी री। रसों की वर्षा करते हुए, सबको आनंदित करते हुए, तन तपन बुझावे माने कि शरीर की तपन को, शरीर की पीड़ा को शांत करते हुए, और नयन प्राणनी रिझावे यानी आंखों को और प्राणों को रिझाते हुए माने खुश करते हुए, वह आवे रस खाने रे। वह रस खान अर्थात वह कृष्ण इधर की ओर ही आ रहे हैं, ऐसा वो अपने सखियों से बता रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल। एक सखी जो, जबकि सारी गोपिकाएं दिन ढल जाने पर कृष्ण के वियोग में परेशान हैं, उनके दर्शन के लिए सब आतुर हैं, उसी समय कोई सखी अपने अटारी पर चढ़ करके उनको देखती है, उनका दर्शन होता है, तो अपने सखियों से बता रही है कि देखो, गोरज विराजय भाल लहलही बनमाल। देखिए, उनके भाल यानी मस्तक पर गोरज शोभायमान हो रहा है, गाय के चरणों से उठने वाला ढोल उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है, और लहलही बनमाल, और उनके गले में वन पुष्पों की माला शोभायमान हो रही, लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। आगे आगे गायें चली आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल लगे हुए हैं, और बीच में वो मधुर वाणी में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, जिस प्रकार से उनकी बंक चितवन है, उनकी तिरछी चितवन है, और मंद मंद मुस्कुराना है, मीठे मीठे मुस्कान उनके चेहरे पर बनी हुई है। कहा तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, ठीक उसी के अनुरूप उनके बांसुरी से मीठी मीठी आवाज भी निकल रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। अपनी सखियों से वो बताती है कि देखो, कदम में बिटप के निकट तटनी के तट, तटनी यानी जमुना नदी, जमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के पास अपने सखियों को बता रही कि आओ तुम लोग अटारी पर चढ़ करके देखो तो उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है।
वो अपनी सखियों से कहती है कि अटा चढ़ चाहे, चाहे तुम लोग अटारी पर चढ़ करके आओ, देखो तो जमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष के पास उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है। कहा रस बरसावे तन तपनि बुझावे, नयन प्राणनि रिझावे, वह आवे रस खानी रे। रस बरसावे माने कि रस की वर्षा करते हुए, माने सबको आनंदित करते हुए, भाव विभोर करते हुए, और तन तपन बुझावे, शरीर की पीड़ा को, शरीर की थकान को इस प्रकार से समाप्त करते हुए, और नयन प्राणनि रिझावे, नयन यानी आंख, प्राण यानी प्राण, तो आंखों को और प्राणों को रिझाते हुए माने खुश करते हुए, वह आवे रसखानी रे, वह रसखान, वह श्री कृष्ण इधर की ओर ही चले आ रहे हैं। ऐसा वह अपने सखियों से बता करके अपने सखियों को सांत्वना दे रही है, उनकी व्याकुलता को कम कर रही है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आप लोगों ने भक्त कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान नामक ग्रंथ से सवैया और कवित्व दो छंदों का आपने अध्ययन किया। आज ये शीर्षक पूर्ण हुआ, इसका अध्ययन आप करेंगे। उसके बाद इसमें से जो भी कुछ महत्वपूर्ण छंद हैं, सवैया छंद हैं, जिनकी व्याख्या, संदर्भ से व्याख्या आप अपने नोटबुक में, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगले दिन हम सब अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।